नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। और आज हम बात करेंगे दोस्तों, जैसे कि हम एक ग्रह का लेके बात कर रहे हैं कि बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति आपकी कुंडली में खाना नंबर 6 में हो, ये खाना नंबर 6 होता है, ये छठवां भाव। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में यहाँ हो तो आप एक ही ग्रह को देख के कैसे आप उसका शुभ अशुभ जान सकते हैं फल, और क्या ग्रह योग होंगे इसके बारे में बात करेंगे आज हम लोग। और किस प्रकार से उसका क्या परहेज रखना है, कैसे कुंडली को ठीक करनी है, एक ग्रह का उपाय, एक ग्रह को पकड़ के हम कैसे जो है अपने कुंडली के बारे में जान के उसको सावधानी और परहेज रख के अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं दोस्तों। इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति यहाँ बैठा है, आप देखिए अपनी कुंडली में अगर बृहस्पति यहाँ बैठा है, पंडित जी ने किताब में बहुत अच्छे से बताया कि मुफ्त की रोटी तुझे मिलेगी, लेकिन माया तो तुझे ढूंढनी ही पड़ेगी। एक लाइन में बृहस्पति के बारे में बताया कि अगर यहाँ बृहस्पति शुभ हो तो क्या फल देगा, अशुभ हो तो क्या फल देगा, क्या ग्रह योग होंगे, इसके बारे में हम लोग आज समझेंगे दोस्तों। जैसा कि ये बुध का घर होता है, केतु का ये पक्का घर बताया गया है, और बुध की राशि होती है, बुध यहाँ उच्च का होता है, और बुध के घर में जब बृहस्पति बैठता है और शुक्र यहाँ नीच का होता है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो ये तीनों ग्रहों का असर बृहस्पति के अंदर रहता है, क्योंकि वो उसके घर में बैठता है तब बृहस्पति उनके जैसा उनका असर ले लेता है और ऐसा फल देता है। तो केतु का जो प्रभाव होता है तो उसके वजह से बोलते हैं साधु स्वभाव होगा, लेकिन ऐस ऐस पसंद भी होते हैं ऐसे लोग। मुक्त खोर होगा मगर साधु स्वभाव होगा, मतलब साधु जैसे रहेंगे लेकिन अंदर से वो ऐस पसंदी वाली जो विचार होते हैं, ये भी इस बृहस्पति के अंदर गुण होते हैं। तो जातक के अंदर ये गुण होते हैं। बृहस्पति इस प्रकार से ऐसी पर्सनालिटी बना देता है जातक को, मतलब थोड़ा चरित्र जो है शंका में रहता है। मानसरोवर बाप का उम्दा, शर्त कोई न अपनी हो, हालत शनि पर फैसला होगा। उनके पिताजी का बहुत अच्छा जो है जीवन चलता है, जिनका बृहस्पति यहाँ शुभ हो, बैठा हो, अच्छा हो। शर्त कोई न अपनी हो, हालत शनि पर फैसला होगा, राजगुरु या निर्धनी हो। अब शनि बताएगा कि कुंडली में अगर शनि शुभ है तो पता चलेगा कि आज राजा बनेगा या निर्धन होगा, गरीब होगा। तो अगर शनि शुभ है, बृहस्पति यहाँ है और शनि भी शुभ है लाल किताब के लॉ वाइज, और बृहस्पति भी लाल किताब के लॉ वाइज, जैसे मैंने सारे लॉ वीडियो में बताए हैं। तो लॉ को समझ के आपको कुंडली देखनी है और आराम से ज्योतिष को घर बैठे सीखिए और सबका भला करिए, अपना भी भला करिए। तो अगर शनि शुभ है तो अच्छा राजा होगा, अगर शनि खराब है तो फिर निर्धन होगा। तो शनि को शुभ करें, उसका उपाय। और देखते हैं पांचवें घर में, 12वें घर में और 9वें घर में अगर कोई दूसरा ग्रह अगर शुभ ग्रह बैठा है, तब यहाँ का बैठा गुरु क्या है, चंद्रमा होगा बताया है। चंद्रमा जैसा फल देगा यहाँ। तो इस लॉ को समझिए। खैरात बुजुर्गा नाम पे बढ़ता, राजसभा ख्वा मंदिर हो। बुजुर्गों के नाम पे खैरात देना, इनसे जो है इनका धन भाग्य सब अच्छा चलते रहता है। कविता में बताया दोस्तों, बहुत सारी बातें बताई हैं पंडित जी ने बड़े आसान भाषा में कि अकेले गुरु बुध केतु फलता, भला चलन उस जब तक हो, मतलब जब तक चाल चलन इनका अच्छा रहे तो बहुत अच्छा फल यहाँ का बृहस्पति देता है। तो यहाँ पे बृहस्पति के ऊपर से बताया कि मुर्गा, तो इनको जो है चिकन वगैरह नहीं खाना चाहिए। यहाँ पे अब क्या है, अगर बृहस्पति आपका बैठा है तो आपको क्या है, मुर्गे को खिलाना है। उपाय, अगर मान लो बृहस्पति बुरा फल दे रहा है, खराब है, शुभ है, मैं उपाय भी साथ साथ में बताते चलूंगा दोस्तों। तो मुर्गे को चिकन नहीं खाना, मुर्गे को दाना खिलाया जाता है, जिससे कि मुर्गियों को खिलाने से जीवन अच्छा होने लगता है। और बुजुर्गों के नाम पे कभी कभी खैरात जो है, चने की दाल, हल्दी की गांठ मंदिर में देने से बृहस्पति छह वालों का जीवन अच्छा होता है दोस्तों। कुछ ग्रह योग हैं, जब बृहस्पति यहाँ हो शुभ होगा तो उसके ग्रह योग बताएंगे। अगर 2 5 दूसरे 5वें 9वें और 12वें घर में जो बृहस्पति के घर हैं, 11वां घर भी बृहस्पति का होता है, तो उसमें बुध शुक्र राहु शनिचर वसीयत पापी ग्रह ना हो, यहाँ बैठे हो लेकिन वो लावाई लाल किताब के लॉवाइज अगर अशुभ है, इन घरों में भी अशुभ होके बैठ गए तो क्या है, बृहस्पति को खराब कर देंगे, तब उतना अच्छा फल नहीं होगा। अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा जीवन बोलते हैं इनका होगा। इनके पिताजी धनी होंगे, और नहीं होंगे तो एक दिन जरूर हो जाते हैं धनी इनके पिता। इनका जो है अंत समय बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा जीवन चलता है बुढ़ापे में। और इनको बताया दोस्तों, ये जो होते हैं ऐसी पट्टे होते हैं, मतलब ऐस पसंद होते हैं। साधारण से जिंदगी भले हो लेकिन ऐस करना, ऐस से जिंदगी जीना जानते हैं। और इनके मामा जो है, मामू हर तरफ खुशहाल कि जो मामा होते हैं बड़े सुखी रहते हैं, बहुत अच्छा जीवन इनके मामा का होता है। अगर खाना नंबर 2 में कोई ग्रह ना हो, तो बृहस्पति यहाँ बैठा हो, यहाँ से दृष्टि आती है, तो यहाँ खाना नंबर 2 में कोई ग्रह ना हो और ये 6 नंबर में बृहस्पति यहाँ हो, तो बहुत अच्छा योग हो जाता है दोस्तों, बहुत नेक फल देता है। ये बताया है कि चूहे के जैसा भले छोटी हैसियत का हो, गरीब हो, लेकिन एक दिन जो है वो गणेश के समान हो जाता है, मतलब बहुत अमीर हो जाता है, बहुत अच्छा जीवन चलता है। अगर लड़की की कुंडली में ऐसा योग है तो भले वो जो है छोटे पंछी, लड़कियों को क्या पंछी बोलते हैं, पंछी बोलते हैं। तो अगर लड़की कुंडली में है तो फिर बोलते हैं कि अगर बृहस्पति यहाँ शुभ है और 2 नंबर खाली है, यहाँ कोई ग्रह नहीं है, तो अब वो लड़की कैसी हो जाएगी, गरुड़ भगवान के समान निहायत उत्तम हस्ती की जिंदगी उनकी हो। तो ये कुछ योग थे दोस्तों, बहुत अच्छे योग जिसके बारे में मैंने बात की।
लेकिन बताया कि इनको मुफ्त की तो रोटी मिलेगी, लेकिन पैसे के लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी, रोटी के लिए इनको नहीं। ये बृहस्पति यहाँ बैठ के उनको रोटी तो नसीब, मतलब बोलते हैं कि हजारों आदमी मेहमान आए तो भी उनको खिला देगा, भंडारे लगाने का खोलने का हिम्मत का मालिक होता है अगर बृहस्पति यहाँ शुभ होता है दूसरे छठवें घर में। लेकिन पैसे के लिए तो उनको, नगद माया के लिए उनको, उसके लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर बुध उमदा हो, बृहस्पति यहाँ बैठा हो कुंडली में और बुध भी कुंडली में शुभ हो, बृहस्पति भी शुभ हो बुध भी शुभ हो, तो बोलते हैं ऐसी पट्टा होगा, मतलब परस्त होगा, अपने मतलब की बातें करता है, अपने मतलब ही होता है, जैसे इस प्रकार का वो जातक होगा अगर बुध भी उमदा हो बृहस्पति भी उमदा हो, नेक फल। और कुछ मंदे योग हैं दोस्तों। मंदे योग क्या है कुंडली में? जब बृहस्पति यहाँ मंदा हो, जैसा कि मैंने बताया बृहस्पति कैसे शुभ अशुभ होता है, तो लाल किताब के लवाइज आप देखिए कि बृहस्पति यहाँ जब अशुभ हो बैठा हो, तो बुध भी मंदा हो। अब यहाँ क्या देखना है, बुध भी मंदा हो बृहस्पति यहाँ बैठा हो, बृहस्पति भी मंदा हो, तब क्या होगा, बहुत बुरी जिंदगी, मतलब गरीब होता है आदमी, बहुत ज़्यादा इनका अच्छा नहीं होता है। यहाँ पे जो मैंने उपाय बताए बृहस्पति के वो करना पड़ेगा, करने से बृहस्पति यहाँ शुभ फल देने लगता है। अगर बृहस्पति यहाँ हो, 2 में बुध बैठा हो, यहाँ बुध हो, तो बुध की दृष्टि कहाँ जाएगी, बृहस्पति पे जाएगी, तो बहुत बोलते हैं पिता की आयु और धन के लिए मतलब खतरा होता है, पिता की आयु और धन को नुकसान पहुंचाता है। एक न एक दिन पिता का दिवाला निकाल देता है, मतलब गरीब बना देता है, चाहे कितने भी अमीर हो, लेकिन एक दिन पिता को बुरा हाल कर देता है जब बुध यहाँ बैठता है दोस्तों, बड़ा खराब योग होता है। बृहस्पति यहाँ हो, बुध 12 में हो, तो भी वही सेम फल होता है, पिता का हाल बुरा कर देता है। जिसकी कुंडली में ये है तो उसका उपाय करके चलें दोस्तों। जब बृहस्पति और बुध जो है, अब बृहस्पति बुध यहीं पे बैठे हों या यहाँ कहीं बैठे हों, यहाँ पे तो दूसरे घर में उतना नहीं लिया जाता, बाकी और किसी घर में अगर बुध और बृहस्पति साथ में बैठे हों, तो भी जो है ये ऐसा जातक जवानी में गलती करता है, बेवकूफ़ियाँ ऐसी कुछ बुराई बेवकूफ़ी कर देता है जवानी में, जिसका परिणाम, जिसका जो है बुरा फल उसको पूरे जीवन मिलते रहता है। ऐसा ना करें। अगर जिसकी कुंडली में योग है, बुध बृहस्पति साथ में है, तो उनको उपाय कर लेना चाहिए। पंडित जी ने उपाय भी बताया है इसके बारे में। हरे कागज में, कोई हरा कागज हो, वो बुध का होता है, उसमें सोने का कोई भी छोटा मोटा घर में सामान हो, उसको लपेट के अपने घर में कपाट अलमारी में, इससे जो है ये अलग अलग फल देने लग, जीवन अच्छा सुख में चलने लगता है दोस्तों। अगर केतु कुंडली में, केतु मंदा हो, अगर कुंडली में बृहस्पति भी खराब है, केतु भी खराब, कुंडली जब बनाएंगे तो पता चलता है दोस्तों, लाल किताब के लवाइज आप देख सकते हैं। अगर केतु भी मंदा हो तो बोलते हैं वो जो फकीर होते हैं ना, कि फकीरों की तरह हाथ में प्याला लिए ऐसे मारा मारा जो है फिर रहा होगा, और वही जो फकीर वगैरह लोग थे ना, उनकी कुंडली में योग होता है, तो उनको ऐसे ही फिराता है, वैसे उनको दौड़ाता है। तो अगर उसका उपाय कर लें तो उनका भी जीवन अच्छा हो जाए। तो मंदे केतु का उपाय मददगार हो जाता है, जैसे कि कुत्तों को कुछ खिलाए हो घर में, अगर बृहस्पति यहाँ बैठा है तो केतु का उपाय करना है, क्योंकि केतु जब मंदा होता है तो बहुत बुरा हाल कर देता है, मतलब भीख मंगवा देता है। बृहस्पति भी खराब हो और केतु भी खराब हो, और अगर खाना नंबर 12 खाली हो तो भी वही हाल होता है। बृहस्पति यहाँ है, खाना नंबर 12 खाली हो तो भी, और केतु मंदा हो तो भी वही बुरा हाल करता है। इस बात का ध्यान दे के चलें दोस्तों, और इसका उपाय करें। तो जिसका भी बृहस्पति यहाँ है तो उनके लिए उपाय है, मैं बताता हूँ। चिकन ना खाएं, मुर्गे मुर्गियों को कुछ न कुछ दाना डालें, और 600 ग्राम चने की दाल, जब वर्ष फल में गुरु यहाँ आए, खून के कुंडली में जिस साल वर्ष फल में गुरु यहाँ आता है, वर्ष फल कुंडली बनानी बहुत जरूरी हो जाती है दोस्तों। तो उस साल क्या करना है, 600 ग्राम चने की दाल 6 दिन लगातार मंदिर में दे दें, बीच बीच में कभी कभी देते रहें उस साल में। तो पैसे की तंगी उस साल बहुत हो जाती है, तो वो पैसे की तंगी नहीं होगी और जीवन बहुत अच्छा चलता रहेगा वो साल भी। तो बृहस्पति ऐसे वर्ष फल में हमको देखना है कुंडली, तो इनका उपाय ऐसे करके आप अपने जीवन में बचाव करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में भेजिए, जिससे कि सबका भला हो, सबको पता चले ज्योतिष के बारे में। मैं आसान भाषा में आपको ज्योतिष बताता हूँ, और आप जिससे कि एक ग्रह को देख के अपनी कुंडली के बहुत सारी चीज़ों के बारे में, ग्रह योगों के बारे में जान के उसका परहेज और सावधानी और उपाय कर सकते हैं। बाकी तो मैंने जो सारी वीडियो मैंने बनाई है वो सब जाके देखिए, तो आपको ज्योतिष बहुत आसान भाषा में सीखना आ जाएगा। और मैंने प्लेलिस्ट वीडियो भी बनाई है, तो प्लेलिस्ट बना दिया है हर ग्रहों का। तो आप बृहस्पति का एक प्लेलिस्ट बनाया है, तो उसमें जाके आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो उसमें आप बृहस्पति के 12 खानों के फल जानेंगे। तो जिसका जहाँ बैठा होगा आप जाके वाला वीडियो प्लेलिस्ट में देखिए, आपको खोजना नहीं पड़ेगा यहाँ वहाँ। आप आराम से जो प्लेलिस्ट में जाके राहु खाना नंबर 1 से 12 तक बनाया हूँ, बृहस्पति का बनाया हूँ, चंद्रमा का बनाया हूँ। ऐसे आप एक एक ग्रह को देख के उसके परहेज और सावधानियों करके आपका अपना जीवन ठीक कर सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो को आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।